आखिर क्यों किया था ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी के साथ संभोग। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा, अगर वही अपनी बेटी के साथ संबंध बनाए तो इस सृष्टि का क्या होगा। ब्रह्मा जी जिनके मन से उत्पन्न हुई एक ऐसी शक्ति जो न केवल ज्ञान की देवी बनी बल्कि सृजन का माध्यम भी सरस्वती। आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती के साथ संबंध बनाए। धर्म ग्रंथों में वर्णित ये कथा जितनी विवादित है उतनी ही रहस्यमय भी आज हम उठाएंगे। उन पन्नों से पर्दा जिन्हें पढ़ने से लोग डरते हैं, जिनका उत्तर ना वेद देते हैं ना कोई समाज। यह कोई साधारण कहानी नहीं, क्योंकि जब रचयिता ही अपनी बेटी सरस्वती के साथ संभोग करे तो यह सवालों के घेरे में आता है, तो उत्तर कहीं ज्यादा गढ़ हो जाते हैं। दर्शक बंधु, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक बाप ही अपनी बेटी की तरफ आकर्षित हो जाए तो समाज का क्या कहेगा। अगर वह बाप कोई आम मनुष्य नहीं बल्कि खुद ब्रह्मा हो, जिसने इस सृष्टि की रचना की, धर्म को जन्म दिया, नीति और मर्यादा की लकीरें खींची, अगर वही अपनी ही कन्या के साथ संभोग करे तो क्या उसे ईश्वर मानना चाहिए या दोषी। क्योंकि यही सवाल आपको और मुझे दोनों को कचोटता है। आखिर क्यों किया था ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती के साथ संभोग। तो दर्शक बंधु, चलो एक कथा के माध्यम से समझते हैं। कथा को शुरू करने से पहले गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर कोई कथा बीच में छोड़ दी जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सत्यपुरा। ये गांव दिखने में बहुत सुंदर था। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों की मधुर चहचहाट सुबह होते ही कानों में रस घूलती थी। लेकिन इस गांव के बीचों बीच एक टूटी हुई झोपड़ी में एक निर्धन स्त्री अपने नवजात बालक के साथ जीवन जी रही थी। उस बालक का नाम था ओम जी। हाँ, ओम जैसे ब्रह्मांड की ध्वनि होती है वैसे ही उसकी माँ ने उसका नाम रखा था, ये सोचकर कि शायद उसका जीवन भी ईश्वर की कृपा से किसी दिन गूंज उठेगा। ओम जब पैदा हुआ था तब उसकी माँ के पास खाने तक को कुछ नहीं था। उसके पिता कौन थे ये बात गांव में कोई नहीं जानता था, और जब भी कोई उसकी माँ से पूछता तो उसकी आंखें भर आती थी, लेकिन वह कभी कुछ कहती नहीं थी। बस एक ही बात बोलती थी, ईश्वर ही हमारा पालनहार है बेटा। ओम उसी की इच्छा है जो होता है, उसे स्वीकार करना ही सच्चा धर्म है। ओम ने बचपन से ही भूख, गरीबी और तिरस्कार को देखा था। गांव के अन्य बालक जब नंगे पांव खेलते थे तब ओम भी उनके साथ दौड़ता था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उनके पांव के नीचे मिट्टी होती थी, जबकि ओम के पांव में कांटे और पत्थर चुभते थे। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी ईश्वर से कोई प्रश्न नहीं किया, बस चुपचाप अपनी माँ के साथ ईश्वर का नाम लेकर हर दिन गुजारता था। उसकी माँ हर रोज पास के मंदिर में जाकर फूल चुनती थी और फिर मंदिर के बाहर बैठकर उन्हें माला बनाकर बेचती थी। कई बार पुजारी उसे डांट देता था कि मंदिर के फूलों से माला मत बनाओ, लेकिन फिर भी वह माँ विनती करती और कहती, पुजारी जी यह फूल कोई चुराए हुए नहीं है, ये तो ईश्वर की इच्छा से झड़ते हैं, तो क्या मैं उन्हें फिर से भगवान को अर्पण न करूं? पुजारी जी भी उस स्त्री की आंखों में भक्ति की सच्चाई देखकर चुप हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ओम बड़ा होने लगा, उसकी भूख बढ़ने लगी, लेकिन घर में रोटी नहीं थी, माँ की हड्डियां दिखने लगी थी। ओम को ये देखकर घोर पीड़ा होती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा, मैं कुछ काम करूँगा, मजदूरी करूँगा, लेकिन तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा। माँ ने कांपते हुए हाथों से उसके माथे को सहलाया और बोली, बेटा ओम यदि तू सच में कुछ करना चाहता है तो पहले भगवान को समझ, पहले उसकी माया को जान, उसके नियम को जान।
वरना तू भी संसार के उन लोगों की तरह बन जाएगा जो सिर्फ पेट पालते हैं लेकिन आत्मा को भूखा छोड़ देते हैं। ओम को माँ की यह बात गूंजती रही, उसकी आत्मा तक में घुस गई थी। अगले ही दिन वह गांव के सबसे बड़े पुरोहित के पास गया और बोला, पुजारी जी मुझे शास्त्र पढ़ना है, मुझे ईश्वर को जानना है, क्या आप मुझे सिखाएंगे? पुजारी जी ने उसकी ओर देखा और हंसकर बोले, क्या तू जानता है कि वेद क्या होता है, उपनिषद क्या होता है, पुराण क्या होता है? ये सब पढ़ना तेरे बस की बात नहीं है, ये सब राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए होता है। तू तो एक निर्धन है। लेकिन ओम ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए और कहा, यदि ज्ञान का आधार धन होता तो ब्रह्मा जी सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा की सृष्टि करते, ना कि वेदों की पुजारी जी। मैं निर्धन हूँ लेकिन मेरी आत्मा भूखी है, मैं रोटी नहीं मानता, ज्ञान मानता हूँ। ये सुनकर पुजारी जी की आंखों में कुछ परिवर्तन आया। उन्होंने ओम को एक ग्रंथ दिया और कहा, जा इसे पढ़ो और यदि कुछ समझ में ना आए तो आकर पूछना। ओम दिन रात उस ग्रंथ को पढ़ता रहा। वह उसकी माँ से एक रोटी कम खाता, लेकिन ग्रंथ को छोड़ता नहीं। उसकी आंखों में लालिमा आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा में संतोष था। कुछ ही महीनों में वह ग्रंथ कंठस्थ हो गया था। अब वह मंदिर में जाकर स्वयं मंत्रोच्चारण करने लगा था। उसकी वाणी में एक अद्भुत प्रभाव था, लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे थे। फिर एक दिन गांव में एक सन्यासी आया, उसके पास कई लोग प्रश्न लेकर पहुँचे, लेकिन सन्यासी ने सबकी ओर इशारा करके कहा, तुम सब अपने सवाल इस बालक ओम से पूछो। यह अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां आत्मा की जिज्ञासा का उत्तर देने की शक्ति उत्पन्न हो चुकी है। गांव वाले चकित थे, लेकिन जब उन्होंने ओम से प्रश्न किए और उत्तर सुने तो सबकी आंखें नम हो गई। वह बालक जो कभी फूल बेचता था, अब सत्य के फूल खिला रहा था। लेकिन इसी बीच उसकी माँ की तबीयत बिगड़ गई। वह खाट पर लेट गई और बोली, बेटा ओम, अब मेरा समय निकट है, मैं जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले तुझसे एक बात कहती हूँ। तू ब्रह्मा जी की उस गुफा में अवश्य जाना जो पूर्व दिशा में सप्तगिरी के पास स्थित है। वहाँ तुझे वह 3 दिव्य सीखें मिलेंगी जो ब्रह्मा जी ने स्वयं रचते वक्त संसार को दी थी, लेकिन जो आज के लोग भूल चुके हैं। वह तीनों सीखें ही है जो इस संसार को संतुलित रख सकती हैं। और यदि तू उन्हें समझ सका तो फिर ना तुझे भूख सताएगी ना दुख। ये कहकर माँ ने अंतिम सांस ली और ओम अकेला रह गया। उसकी आंखें सूख गई थी, लेकिन हृदय में उसकी माँ की बात गूंज रही थी। अगली सुबह वह कुछ नहीं बोला, बस गंगाजल से माँ की अंतिम क्रिया की और फिर पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था सप्तगिरी कितनी दूर है, रास्ता कैसा है और क्या मिलेगा, लेकिन विश्वास था माँ की बात पर और उस ईश्वर पर जिसे वह बचपन से पूजता आ रहा था। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जंगल में भूखे जानवर मिले, भूख से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कई बार उसे लगा कि वह गिर जाएगा, लेकिन हर बार माँ की वह बात 3 सीखें उसे उठने की शक्ति देती थी। एक दिन वह एक गुफा के पास पहुंचा। वहां द्वार पर लिखा था, जो आत्मा भूखी है वही भीतर प्रवेश पाएगी, जो शरीर के सुख की कामना करता है वह लौट जाए। ओम ने बिना सोचे गुफा में प्रवेश किया। अंदर अंधकार था, लेकिन फिर एक तेज प्रकाश फैला और एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए जिनका 4 मुख थे, जिनके हाथों में कमंडल, वेद, कमल और माला थी। ओम तुरंत समझ गया, ये स्वयं ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओम, तू सच में उस आत्मा का प्रतिनिधि है जो ज्ञान की प्यास से चलती है। आज मैं तुझे वह 3 सीखें देता हूँ जिन्हें जानना आसान नहीं है, लेकिन समझना जीवन को पूर्ण कर देता है। ओम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़ लिए और कहा, हे ब्रह्मा देव, मैं तैयार हूँ। आपकी हर सीख को आत्मा में उतारने को कृपा करें। मुझ पर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, पहली सीख जो खोता है वही पाता है, दूसरी सीख जो सहता है वही गढ़ता है,
तीसरी सीख, जो जान जाता है कि वह कुछ नहीं जानता, वही सबसे बड़ा ज्ञानी बनता है। ओम स्तब्ध था, उसकी आत्मा कांप रही थी, लेकिन साथ ही उसे लगा जैसे जीवन की हर पीड़ा का उत्तर मिल गया हो। जब ब्रह्मा जी की गुफा से ओम बाहर निकला तो उसकी आंखों में रोशनी थी, लेकिन दिल में गूंज रही थी 3 बातें, जो खोता है वही पाता है, जो सहता है वही गढ़ता है, जो जान जाता है कि वह कुछ नहीं जानता, वही सबसे बड़ा ज्ञानी बनता है। ओम बार बार इन वाक्यों को दोहराता जा रहा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समझ लेना एक बात है और जी लेना बिल्कुल दूसरी। ज्ञान जब तक कर्म में न उतरे तब तक वह सिर्फ शब्द होता है, आत्मा में प्रकाश नहीं बनता। जैसे ही वह जंगल से बाहर आया, उसकी परीक्षा शुरू हो गई। सामने एक वृद्ध महिला करा रही थी। उसके पास जाने पर ओम ने देखा कि वह जमीन पर गिरी हुई थी और उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। वह बोली, बेटा मुझे पानी पिला दे, मेरे गले में सूखा पड़ा है, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कोई नहीं रुकता, सब मुझे देखकर भाग जाते हैं। ओम ने अपनी पोटली से बचा हुआ एकमात्र रोटी का टुकड़ा निकाला और महिला को दे दिया। फिर दौड़कर पास के झरने से जल लाया और उसे पिलाया। महिला ने कांपते हुए हाथ से ओम का सिर सहलाया और कहा, तेरे जैसे लोग ही धरती पर भगवान हैं। बेटा तूने मेरी भूख मिटाई, अब सुन मेरी बात, ये जो तूने खोया वह तुझे दुगना मिलेगा। ये ब्रह्मा जी की पहली सीख है, जो खोता है वही पाता है। ओम चौंका, ये कैसे जान गई ब्रह्मा जी की बात को? लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा, बस मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे एक व्यापारी मिला जो डरा हुआ था। उसके पास एक बैलगाड़ी थी जो दलदल में फंस गई थी। ओम ने पूछा, क्या हुआ सेठ जी? सेठ बोला, बेटा तू चला जा, ये जगह मनहूस है, तू भी फंस जाएगा, मेरा बैल भी गिर गया, अब मैं खत्म हूँ। ओम ने बिना कुछ कहे अपनी धोती को घुटनों तक मोड़ा और गाड़ी को निकालने लगा। कई घंटे तक वह धंसी हुई गाड़ी को धकेलता रहा। उसके हाथ लहूलुहान हो गए, उसकी पीठ झुक गई, लेकिन हार नहीं मानी और आखिरकार बैलगाड़ी बाहर आ गई। सेठ रोते हुए ओम से लिपट गया और बोला, तू कौन है? बेटा तूने मेरी गाड़ी नहीं मेरी जिंदगी बचाई है। तूने इतना सहा लेकिन कभी शिकायत नहीं की। तुझे ही ब्रह्मा जी की दूसरी सीख समझ आई, जो सहता है वही गढ़ता है। अब ओम की आंखों में चमक थी। ये 2 घटनाएं कोई संयोग नहीं थी, यह उसकी आत्मा की परीक्षा थी और वह दोनों में सफल रहा। लेकिन अंतिम सीख सबसे कठिन थी। जो जान जाता है कि वह कुछ नहीं जानता, वही सबसे बड़ा ज्ञानी बनता है। इसका मतलब क्या था? क्या उसे खुद को मूर्ख मानना चाहिए या ज्ञान के अभिमान से दूर रहना चाहिए? इन विचारों में डूबा हुआ वह वापस अपने गांव सत्यपुरा पहुंचा। वहां का दृश्य बिल्कुल बदल चुका था। गांव के मंदिर पर ताला लगा था, लोग उदास थे, खेत सूख चुके थे, बच्चों की आंखों में डर था। उसने एक बालक से पूछा, ये सब क्या हुआ? बालक ने कहा, पुजारी जी बीमार हो गए हैं और राजा ने गांव से कर वसूली बढ़ा दी है। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। ऊपर से एक व्यापारी आया है जो कहता है कि अब ये गांव उसका है। उसने राजा से खरीद लिया है। ओम भागा मंदिर की ओर। वहां उसने देखा पुजारी जी खाट पर पड़े थे। उनकी आंखों में आशा की एक अंतिम किरण थी। ओम ने चरण स्पर्श किया और पुजारी जी की आंखों से आंसू बह निकले। ओम बेटा तू आ गया, अब ये गांव बच सकता है, वरना मैं तो सब कुछ हार चुका था। ओम ने कहा, गुरुदेव मैं तो अभी शिष्य हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? पुजारी बोले, तू समझ चुका है बेटा कि तू कुछ नहीं जानता। यही तो ब्रह्मा जी की तीसरी सीख है और यही ज्ञान तुझे विनम्र बनाता है, सच्चा ज्ञानी बनाता है। तू गांव को वह दे सकता है जो राजा नहीं दे पाया, आत्मिक शांति और मार्गदर्शन। ओम ने गांव वालों को बुलाया और कहा, मैं कोई राजा नहीं हूँ, ना ही कोई बड़ा ज्ञानी।
लेकिन मैंने 3 बातें सीखी हैं। पहली, यदि तुम किसी की मदद के लिए कुछ खोते हो तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। दूसरी, अगर तुम कष्ट सहकर दूसरों को बचाते हो तो ईश्वर तुम्हें नई शक्ति देता है। तीसरी, अगर तुम हर दिन ये सोचो कि तुम अभी भी कुछ नहीं जानते तो तुम सच्चा ज्ञान पाओगे। गांव वालों की आंखों में विश्वास जाग उठा। उन्होंने मिलकर खेतों को सींचा, मंदिर को फिर से खोला और ओम को गांव का मार्गदर्शक बना दिया। ओम का जीवन बदल गया, लेकिन उसने कभी यह नहीं कहा कि वह ज्ञानी है। उसने हमेशा यही कहा, मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ। तो प्यारे दर्शकों, ब्रह्मा जी कहते हैं, जो खोता है वही पाता है, जो सहता है वही गढ़ता है, जो जान जाता है कि वह कुछ नहीं जानता वही सबसे बड़ा ज्ञानी बनता है। कैसे एक निर्धन बालक ओम के जीवन की राह बन गई। नहीं तो दर्शक बंधु, अभी यही कथा खत्म नहीं हुई। अब आप जानेंगे आखिर क्यों किया था ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी के साथ संभोग। दर्शक बंधु, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक बाप ही अपनी बेटी की तरफ आकर्षित हो जाए तो समाज क्या कहेगा? अगर वह बाप कोई आम मनुष्य नहीं बल्कि खुद ब्रह्मा हो, जिसने इस सृष्टि की रचना की, धर्म को जन्म दिया, नीति और मर्यादा की लकीरें खींची, अगर वही अपनी ही कन्या के साथ संभोग करे तो क्या उसे ईश्वर मानना चाहिए या दोषी? क्योंकि यही सवाल आपको और मुझे दोनों को कचोटता है। आखिर क्यों किया था ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती के साथ संभोग? दर्शक बंधु, जब संसार में कुछ नहीं था, केवल शून्य था, तब थी केवल ब्रह्मा। ना धरती थी, ना आकाश, ना जल था, ना अग्नि, ना हवा थी, ना दिशा, ना काल, ना विधि, बस थी तो एक ब्रह्मा। उनकी आंखें बंद थी, ध्यान में लीन थे और भीतर एक विचार उठता है, अब समय है रचना का। ब्रह्मा के मन से एक तेजस्वी स्त्री उत्पन्न होती है, जिनका सौंदर्य इतना दिव्य था कि स्वयं देवता भी उसकी ओर देखने से हिचकते। वो थी सरस्वती। सरस्वती ज्ञान की देवी, वाणी की देवी, संगीत की जननी और ब्रह्मा की मानस पुत्री। लेकिन यहीं से शुरू होती है कथा का दूसरा अध्याय और सबसे बड़ा रहस्य। सरस्वती जब प्रकट हुई तो चारों दिशाएं आलोकित हो उठी, संगीत की पहली ध्वनि गूंज उठी, ज्ञान का पहला दीपक जल उठा और ब्रह्मा की आंखें खुली। जैसे ही ब्रह्मा ने सरस्वती को देखा वो मंत्रमुग्ध रह गए। उनकी आंखें एक क्षण के लिए स्थिर हो गई। हृदय में एक विचित्र कंपन हुआ, मन में एक विचार उठा, ये कौन है जो मेरे भीतर इतनी हलचल पैदा कर रहा है? ब्रह्मा समझ नहीं पाए कि यह आकर्षण है, वासना है या कोई दिव्य रहस्य, क्योंकि यह वह समय था जब न कोई सामाजिक नियम थे, न कोई संबंधों की परिभाषा, न पिता का अर्थ था, न पुत्री का, न धर्म था, न अधर्म। बस रचना थी और रचनाकार और ब्रह्मा उस सौंदर्य की ओर खींचते चले गए। सरस्वती इधर उधर जाती और ब्रह्मा उनके पीछे घूमते। उन्होंने चारों दिशाओं में अपना मुख बना लिया ताकि सरस्वती कहीं भी जाएं, वो उन्हें देख सके। तब शिव प्रकट हुए और कहा, ब्रह्मा तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी ही मानस पुत्री है। ब्रह्मा ने कहा, मुझे ज्ञात है, परंतु मेरे भीतर जो आकर्षण है उसे कैसे रोकूं? ये कौन सी अग्नि है जो मेरे हृदय को भस्म कर रही है? जब ब्रह्मा ने सरस्वती की ओर आकर्षण दिखाया तो देवता घबरा गए, इंद्र चकित रह गया, शिव क्रोधित हो गए और विष्णु मौन हो गए, क्योंकि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। ये वही ब्रह्मा थे जिनसे धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है और अब वही धर्म की मर्यादा लंघ रहे थे। सरस्वती ने भी महसूस किया इस असहज दृष्टि को। उन्होंने पूछा, प्रभु आप क्यों मेरी ओर इस प्रकार देख रहे हैं? मैं आपकी पुत्री समान हूँ। ब्रह्मा मौन रहे क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं था। ये वह कामना थी जो सृष्टि के आरंभ में उठी थी, जिसे ना कोई शास्त्र रोक पाया, ना कोई योग, ना कोई तपस्या। फिर हुआ वह जो युगों तक अपवित्रता और विवाद का कारण बना। सरस्वती के साथ संभोग किया, देवताओं ने देखा, दिशाओं ने देखा, समय ने देखा और सृष्टि कांप उठी। इस संबंध से उत्पन्न हुई वह ऊर्जा जिससे आगे सृष्टि के अन्य देवता पैदा हुए। मनुष्य की उत्पत्ति का प्रारंभ हुआ, 4 वेदों का ज्ञान प्रसारित हुआ,
संगीत की लहरें बही, कला जन्मी और साथ ही विवाद भी। वेदों ने इस घटना को स्पष्ट रूप से नहीं बताया। पुराणों ने इसे छुपाकर प्रतीकों में लिखा और समाज ने इसे कलंक बना दिया। परंतु सवाल यह है, क्या ब्रह्मा दोषी थे या वह केवल उस शक्ति के हाथों मजबूर थे जिसे हम कामना कहते हैं? क्या ये रचना की अनिवार्यता थी या सृष्टि के आरंभ की पहली भूल? इस घटना के बाद शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया, हे ब्रह्मा, तुम्हारी पूजा इस संसार में कभी नहीं होगी। और आज भी हम देखते हैं कि विष्णु और शिव के लाखों मंदिर हैं, पर ब्रह्मा का मात्र एक मंदिर है पुष्कर में। सरस्वती ने ब्रह्मा से दूरी बना ली और विष्णु की ओर आकर्षित हुई, जहां उन्हें मर्यादा और नीति का सम्मान मिला। इसलिए सरस्वती को आज विष्णु पत्नी भी कहा जाता है और वे ब्रह्मा से जुड़ी कथा को समाज भूल जाना चाहता है, क्योंकि वह एक दर्दनाक सच्चाई है जो रचयिता से भी प्रश्न पूछती है। दर्शक बंधु, अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या ब्रह्मा दोषी थे या वह केवल उस दिव्य सृजन शक्ति के पात्र थे? क्या सरस्वती केवल एक पुत्री थी या वह स्वयं सृजन की देवी थी? जो भी हो, एक बात तय है, रचना की शुरुआत सदा एक पीड़ा से होती है, एक अग्नि से होती है और उसी अग्नि में जलते हैं भाव भी, धर्म भी और प्रश्न भी। तो अब आप बताएं, क्या ये कामना थी या ब्रह्म जी का लीला? अगर आप इस अद्भुत सनातन कथा को पसंद कर रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री राम।